फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ प्रभु के अनुग्रह में, इसलिए वचन से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आज का विषय है आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना। आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना। उसके लिए हम लोग वचन खोलेंगे इफिसी 6 अध्याय 13 पद। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसलिए बुरे दिन में सारे हथियार को बांध लेना है। आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना। मेरे प्रिय, जो आत्मिक हथियार है वचन है, प्रार्थना है और स्तुति है, आराधना है, परमेश्वर की आज्ञा है जो आत्मिक हमें। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हमें आत्मिक रीति से सुरक्षा मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जीवित है, प्रबल है, गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें आत्मिक सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रभु आशीष दिया है, जो शांति दिया है, जो चंगाई दिया है और जो हमें अनंत जीवन दिया है, उस अनंत जीवन को कोई भी अंधकार की ताकत छीनने ना पाए। इसलिए आज हमें, आपको और मुझे, चाहे जो मसीह लोग हैं, सभी को आत्मिक सुरक्षा के लिए इस कमर को, आत्मिक हथियार को बांध लेना है। और आत्मिक हथियार है वचन, आत्मिक हथियार है वचन और प्रार्थना। मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने आत्मा की रक्षा करने के लिए हमें प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसलिए आत्मिक हथियार को मेरे प्रिय आज हमें बांध लेना है, जो प्रार्थना है हमें, ताकि दुष्ट के सामने, अंधकार के सामने हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम सामना कर सके। हालेलुया। इसलिए आज हमें आत्मिक हथियार है, आत्मा को सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आराधना करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत ज़रूरी है। तब हमें आत्मिक सुरक्षा मिलेगा। नहीं तो जो आशीष हमें परमेश्वर दिया है, जो खुशी परमेश्वर हमें दिया है, जो अनंत जीवन परमेश्वर हमें दिया है, उसे कोई छीनने ना पाए। इसलिए हमें आज में प्रार्थना में मजबूत और दृढ़ हो जाना है, ताकि हम सामना कर सके। उस समय हम, मेरे प्रियो, पूरा करके स्थिर रह सके। जैसे यीशु मसीह अंत के दिन में, जब मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह सब चीज़ पूरा कर लिया और क्रूस की मृत्यु सह ली और तीसरे दिन जी उठा, जैसे लिखा है वचन में 6ठा क्रूसवाणी में कि पूरा हुआ। परमेश्वर व्यवस्था की बातें को पूरा किया, परमेश्वर आज्ञा को, यीशु मसीह आज्ञा को पालन किया और यीशु मसीह अपने जीवन में सेवा को पूरा किया, धार्मिकता को पूरा किया। इसलिए वो परमेश्वर के सामने वो स्थिर रहा और पूरा किया। आज हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह के समान हमें भी उनके सामने, परमेश्वर के सामने स्थिर रहना है। हालेलुया। सब चीज़ पूरा करके, सेवा को पूरा करके, और जो हमें आज्ञा परमेश्वर दिया है उसे पूरा करके हमें स्थिर रहना है, ताकि हमारी आत्मिक सुरक्षा हो सके। आत्मिक सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, अधिक से अधिक प्रभु के लिए समय देना है, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में। मेरे प्रभु, हम इंसान होने के नाते हम काम में, धंधा में भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है कि हम नित्य और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु में बने रहें और आत्मिक सुरक्षा में बने रहें, और अंतिम समय तक हम सारे बातों को, प्रभु यीशु मसीह के सारे बातों को पूरा कर सके और स्थिर रह सके। हालेलुया। दूसरी बातें हैं मेरे प्रियो, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम वचन देखेंगे कि हमें यीशु मसीह से ज्ञान चाहिए। हम लोग वचन देखेंगे, इब्रानी 1:5 में लिखा है,
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करना है। जब राजा सुलेमान छोटा था और उन्हें पूरे प्रजा को न्याय करना था, उस समय परमेश्वर से सुलेमान राजा ने ज्ञान मांगा, प्रभु तो मुझे बुद्धि दे, प्रभु तो मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं इतनी बड़ी संख्या प्रजा को मैं न्याय कर सकूं। हालेलुया। और मुंह मांगा वरदान परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। आज भी वो देने वाला हमारा परमेश्वर है। मांगने से पहले परमेश्वर हमें जानता है कि मेरा बेटा और बेटी को क्या जरूरत है। इसलिए आज में बुद्धि की प्राप्ति चाहिए, बुद्धि की घटी है तो प्रभु से मांगना है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। बिना उलाहना, बिना कुछ सोचे समझे मेरे प्रियो, बिना उलाहना परमेश्वर हमें मांगने से पहले देता है कि हमें बुद्धि की घटी है। इसलिए राजा सुलेमान की तरह हमें प्रभु से बुद्धि मांगना है, ताकि हम बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञान प्राप्ति के साथ प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के काम में आगे बढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोला बन करके। हालेलुया। इसलिए प्रभु से हमें जो भी घटी है, बुद्धि की घटी है, ज्ञान की घटी है, मेरे प्रियो, प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगना है। जैसे राजा सुलेमान ने मांगा, प्रभु तू मुझे दे, और प्रभु ने उसे दिया अपने न्याय को प्रजा करने के लिए। यदि हम लोग सेवकाई करने वाले हैं तो प्रभु से बुद्धि मांगना है, प्रभु हमें सेवकाई करना है, हमें सेवकाई को पूरा करना है जीवन भर, तो प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी सेवकाई में आगे बढ़ सकूँ। और विश्वासी लोग भी मांग सकते, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे सुसमाचार को सुना सकूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु बिना उलाहना को ज्ञान देता है, मांगने से देता है। इसलिए प्रभु से मांगे, जिसकी बुद्धि की घटी है प्रभु से मांगे। दूसरी बातें हैं शक्ति का प्रार्थना, शांति का प्रार्थना। हालेलुया। हमें शांति का प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए हमें बुद्धि की घटी है मेरे प्रियो, हमें प्रभु से मांगना है। यूहन्ना 14:27 में लिखा है वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं संसार के समान शांति नहीं देता हूँ, तुम ना डरो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति देता हूँ और मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। जो संसार हमें शांति देता है वो शांति परमेश्वर नहीं देता है। ऐसी शांति जो सुख चैन की शांति, हालेलुया, ऐसी शांति हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। जब चेला लोग व्याकुल थे, जब एक रूम में होकर के थे, मेरे प्रभु डर रहे थे, उसमें परमेश्वर कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, डरो मत, क्योंकि पवित्र आत्मा को तुम्हारे सहायक के लिए भेज रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए आज में सेवकाई में, चाहे विश्वास में, हमें डरना नहीं है, हमें संसार से डरना नहीं है। जो शांति हमें परमेश्वर देता है, हमें व्याकुल नहीं होना। चाहे दुख है, चाहे समस्या, चाहे दुख समस्या, चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ आए, हमें डरना नहीं है। प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी शांति देता है, वो शांति कभी खत्म होने वाला नहीं। दुनिया जो शांति देती है 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसी शांति देता है जो अनंत शांति, जो शांति कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए हमें व्याकुल नहीं होना है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना है, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने आत्मिक युद्ध में जो खड़े हैं उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, आराधना करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया। फिर से इस वचन की तरह प्रभात से फिर से आप सभी को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड।